हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक रहेगा आपका 21 गुना में 22 गुना में 24 गुना में 25 गुना में 26 गुना में 28 गुना में 30। ओके, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, तो आपको इसे सिंपलीफाई करके बताना है जीरो कितने बनेंगे। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो जो कैलकुलेटिव वैल्यू आपके पास आएगी, जो कैलकुलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, उसके अंत में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन किया गया है आपसे। देखिए इसको जो आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ वैल्यू आएगा उसके अंत में जो है कितने जीरो बनेंगे, ये चीज हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जीरो बनने का जो रीजन सिर्फ 2 गुना 5 होता है। अगर 5 नहीं है तो भी जीरो नहीं बनेगी, और अगर 2 भी नहीं है तो भी जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, जो भी कम है संख्या में वो जीरो डिसाइड करेगी। तो देख लीजिएगा, यहां पे मैं समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूं। 2 गुना में 5 कितना हुआ? 10। 2 गुना 5 कितना हुआ? 20। 2 गुना 5 गुना 5 कितना हुआ? 50। 2 गुना 5 गुना 5 कितना हुआ? 100। ओके दोस्तों, 2 और 5 1, तो जीरो 1। इसमें कौन डिसाइड कर रहा है? 5। इसमें कौन डिसाइड कर रहा है? 0। 5। इसमें कौन डिसाइड कर रहा है? 2। देखिए, तो संख्या में जो कम होगी उसके अकॉर्डिंग जीरो होगी। इसमें दोनों बराबर है, 2 भी 2 है, 5 भी 2 है, तो 0 2 बराबर है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितने हैं। जो भी कम है वो जीरो डिसाइड करेगा कि कितनी जीरो होंगे। ओके, अगर मैं यहां पे देखूं तो न तो 2 है और न ही 5 है। यहां पे 2 गुना 11, यहां पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यहां पे 5 गुना 5, यहां पे 2 गुना 13, यहां पर 2 गुना 7, और यहां पे 2 गुना 3 गुना 5। सो देखिए, नंबर ऑफ 2 इक्वल टू और नंबर ऑफ 5 इक्वल टू। देखिए नंबर ऑफ 2 कितना है इसमें? 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4, 1 5 6 7 1 8। नंबर ऑफ 2 8, और नंबर ऑफ 5 काउंट कर लीजिए, 2 ये रहा और 1 ये रहा, 3। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आता है लिमिटिंग फैक्टर। क्या आता है? लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि जो कम है, तो कम कौन है दोस्तों? 5। कितने हैं? 3 इक्वल टू में 3। तो जितना ही लिमिटिंग फैक्टर है उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना हो गया नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? लिमिटिंग फैक्टर कितना है? 3 है, तो 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 3। यानी इस एक्सप्रेशन को आप पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा, एंड में जो है नंबर ऑफ जीरो की संख्या रहेगा 3। ओके, ऐसे ही करना है, सीधी सी बात है। वो जो दिख रहा है कम कौन सा है, 2 या 5? तो 5 वैसे भी दिख रहा है। 5 कहां है? जहां भी 5 है वह गिन लेंगे। यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 1। तो हो गया कितने? 3। तो नंबर ऑफ जीरो 3। खत्म। तरीका वैसे तो ये है, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट में निपटाना है। क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है 2 कम है या 5। 5 कम है तो 5 को गिनो, 2 ये रहा और 1 ये रहा, हो गया 3। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, और अगर देखने से लग रहा है 2 कम है तो 2 पे फोकस करो। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ जीरो
आप कैलकुलेट आसानी से कर लोगे। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करो, डेफिनेटली आप अच्छे से कर लोगे। दोस्तों काउंट कर लो, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करने पर नंबर ऑफ 2 आ रहा है 8 और नंबर ऑफ 5 आ रहा है कितना 3। कम कौन है इसमें, कम कौन है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग 0 होगी। 5 जो है कितने हैं 3 है। ओके, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिए 0 जो है 2 और 5 के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी संख्या कम उसके अकॉर्डिंग 0। यहां पे देखिए दोनों बराबर तो 0 भी बराबर। इसमें कम कौन है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग 0। इसमें कम कौन है 2, तो 2 के अकॉर्डिंग 0। तो संख्या में जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग 0 होगा। हमेशा जो है आपको फोकस करना है 2 और 5 पे। देखिए 2 काउंट किए तो आया कितना 8, 5 काउंट किए तो कितना आया 3। तो कम कौन है यहाँ पे, कम कौन है 5, 5 कम है। कितने हैं 5 जो है कितने हैं 3 है, 3 है ना। तो यही जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 3। ओके दोस्तों, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको चलिए अच्छा से नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका दिया रहेगा 1 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में अप टू दिया रहेगा गुना में 25 तक। ओके, देखिए कहां तक है ये कंटिन्यू 25 तक। ओके, तो अब आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी बनेगी। तो देखिए नंबर ऑफ 0 यहां पे जो है एक भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं। तो क्या होगा नंबर ऑफ 0 इसमें, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इसमें क्या होगा 0 होगा। ओके, क्योंकि मैंने कहा था 5 और 2 को देखो, यहां 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। यहां पे देखिए 5 इंटू 5 होगा, यहां तो 5 है लेकिन यहां पे कहीं पे होगा 2 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ 0 कितनी हो जाएगी इसमें 0 हो जाएगी। देखो यार ये सारा टर्म क्या है ऑड है, ऑड में कहीं 2 आएगा नहीं आएगा ना। तो जब इवन नहीं है तो 0 भी क्या होगी 0 होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, क्वेश्चन नंबर ये 3, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 गुना में 1 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में अप टू 25। ओके, अब जरा इसमें आप बताना कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा। तो नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 क्या होगा इसमें, देखिए 2 1 है तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा 1 होगा। ओके, अब क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखना क्या है हमको कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 में से जो भी कम है उतना नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। जो भी कम दिखा उसके अकॉर्डिंग 0 लगा देंगे। ओके, तो यहां पे देखिए यहां पे जो है 2 1 ही है, 2 1 है तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया 1 हो गया। यहां पे क्या है 2 कुछ भी नहीं है, 1 भी 2 नहीं, यहाँ पे 5 5 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे नंबर ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ ऐसा दिया रहेगा 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 गुना में अप टू 50 तक। ओके, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कि नंबर ऑफ 0 एंड में कितना आएगा। ओके, देखिए यहां पर जो है देखने से ही पता चल रहा है कि कौन जो है कम है 2 या 5। तो इसमें ऑफ कोर्स 5 कम है तो 5 पर हमको फोकस करना है। तो जहां जहां 5 है वहां से हम उठा लेते हैं। देखो कहां कहां से, यहाँ पे 5 है, कहां कहां 5 आएगा तो 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में 30 में आएगा 35 40 45 एंड 50। ओके, तो यहां पर हम नंबर ऑफ 5 देख लेते हैं कितना कितना है। नंबर ऑफ 5 देखिए, नंबर ऑफ 5 में 1, 10 में भी आएगा 1 बार, 15 में भी 5 आएगा 1 बार, 20 में भी 5 आएगा 1 बार, 25 में आएगा 5 2 बार, 30 में आएगा
एक बार 35 में आएगा, एक बार 40 में आएगा, एक बार 45 में आएगा, एक बार 50 में 5 आएगा, 2 बार। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 5 को आप काउंट करो। नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12। नंबर ऑफ 5 आया 12। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ 0 12 आ गया। गाइज, इस 50 में, ये जो 50 है, इस 50 में जो है नंबर ऑफ 5 2 है, और इस 25 में भी नंबर ऑफ 5 2 बार आता है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ 5 आ गया यहाँ पे कितना? 12। ठीक है, नंबर ऑफ 5 12 आ गया। तो नंबर ऑफ 0 आर 12। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज देखिए, इसमें देखिए 2 ज्यादा है, 5 कम है। जो कम है हम उसे उठा लिए। 5 कहाँ है? देखिए कि 5 कहाँ है, 5 कहाँ है? तो 5 जो है 5 में है, 10 में है, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में और 50 में। इस सब में 5 है। ओके, तो देख लिए कि 5 में 1 बार है, 10 में 1 बार है, इसी तरह 25 में 2 बार है, लास्ट एंड में 50 में 2 बार भी है। ठीक है, तो सभी को काउंट किए तो आया कितना? 12। तो नंबर ऑफ 5 आया 12। तो नंबर ऑफ 5 जितना है उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा। तो नंबर ऑफ 0 कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, देखिए नंबर ऑफ 0 का मतलब क्या है? जो लास्ट में 0 होता है। ओके, बीच वाला 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 50 तक में कितने आई? 50 तक में नंबर ऑफ 0 कितनी आई? 12 आई। ओके, तो देखिए अगर हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर दिया जाए, यहाँ पे हम बोल दे 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, अप टू यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ 0 जो है सो कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ 0 कितना आएगा? यहाँ पर नंबर ऑफ 0 आ जाएगा आपका 24। ठीक है, नंबर ऑफ 0 आ जाएगा 24। ठीक है, नंबर ऑफ 0 आ गया यहाँ पे आपको 24। तो देखिए आपका जो है 50 तक कितने हैं? 50 तक है 12। ठीक है, 100 तक 24। ओके, क्लियर है? तो 200 तक यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन और लिख दें, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम कर दे 200 तक 1 2 3 4 5 एंड अप टू 200 तक कर दिए। इसमें हम आपको पूछ दिए कि नंबर ऑफ 0 कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे अगर आप 48 बोलोगे तो गलत है, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 125, 200 तक में 125 भी आता है। 125 में 5 जो है 3 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 200 तक में यहाँ पर नंबर ऑफ 0 आ जाएगा आपका 49। ओके, 49 आता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ आगे बताता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम में कई जगह आएंगे। ओके, देखिए 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? 50 तक गया। तो इसे हम बोलेंगे 50 का फैक्टोरियल। ओके, या इसे रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं 50 का फैक्टोरियल। यहां पे देखिए 1 से शुरू हुआ 100 तक गया, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 100 का फैक्टोरियल। ओके, यहां देखिए 1 से शुरू हुआ 200 तक गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 200 का फैक्टोरियल। यहां n तक है तो यहां हो जाएगा n का फैक्टोरियल। ओके, n का फैक्टोरियल हो गया। देखिए यहां पर जो है आप एक चीज नोट कर लीजिएगा अच्छा से। देखिए फैक्टोरियल में हमेशा 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। ओके, तो अगर हम सपोज यहां पर 1 से लेकर के 50 तक का हम निकाल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि एंड में नंबर ऑफ 0 कितना आएगा। ओके, तो यहां पर जो है 50 का फैक्टोरियल हमको करना है। ठीक है, 50 लिख दिए हम। ओके, अब देखिए हम क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे 5 ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 5 का जो है संख्या कम होगा फैक्टोरियल में। तो 5 ढूंढ रहे हैं, तो 5 से आप क्या करो? इसको डिवाइड करते जाओ। तो 5 से यहाँ पे डिवाइड किए तो
10 पे गया। अब इसको डिवाइड तब तक करना है जब तक ये वाला टर्म जो है 5 से छोटा ना हो जाए। तो अभी भी बड़ा है तो फिर 5 से डिवाइड किए तो 5 दूना 10, ये छोटा आ गया तो ऊपर वाले को छोड़ दो, अब बाकी इस सभी को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ जीरो, ये 50 का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 10 + 2 12, 12 आ गया। देखिए नंबर ऑफ जीरो आ गया 12। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए 100 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो 100 का फैक्टोरियल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके 100 का फैक्टोरियल तो डिवाइड आप कितने से करोगे, 5 से। तो चलो आप 100 को जो है 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 20, ठीक है। फिर ये देखिए 5 से बड़ा है तो फिर 5 से लगाएंगे, कब तक लगाएंगे, जब तक ये छोटा ना हो जाए। तो 5 चौका 20। अब देखिए ये जो है 5 से छोटा हो गया तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को सभी को जोड़ देंगे। तो आ जाएगा हमको नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 20 + 4 24 आ गया। तो 100 तक का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 24 आ गया। इसी तरीका से हम ये 200 का फैक्टोरियल का निकालते हैं। 200 का फैक्टोरियल का तो कितने से हम डिवाइड करेंगे गाइज, 5 से। तो 5 से कीजिए तो 5 चौका 20 40, फिर 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 से करेंगे 5 एकन 5, ऊपर वाले को छोड़ देंगे नीचे सभी को जोड़ देंगे। तो आ गया नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 40 8 48 है 1 49, नंबर ऑफ जीरो आ गया। 200 का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो आ गया कितना, 49। ओके और अगर आपको नंबर ऑफ 2 ढूंढना है तो 2 से डिवाइड करते जाओ, और अगर आपको नंबर ऑफ 3 ढूंढना है तो 3 से डिवाइड कीजिए। ओके क्लियर है। देखिए 5 से डिवाइड किया, यहां हमेशा क्वोशेंट पे फोकस करना, भागफल पे, रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है। देखिए 5 से यहां पे देखिए 5 से अगर हम डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए 5 को, 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम 5 को तो भागफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। 5 से कैंसिल हो गया, 1 आया, भागफल 1 आया। तो इस केस में फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ क्वोशेंट पे, भागफल पे। समझ आ गई, ठीक है। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन है 2000 का फैक्टोरियल, 2000 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। देखिए कैसे करेंगे गाइज, तो 2000 को हम जो है क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ओके 5 से डिवाइड करेंगे तो 400 पे जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 पे जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पे जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा। ऊपर वाले को कैंसिल करके और सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा हमको नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 6 3 9 8 1 9 4। देखिए 2000 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 499। मैंने कहा ना आपको, इसमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें किससे से लेना देना है, तो क्वोशेंट से, सिर्फ और सिर्फ हमें क्वोशेंट से मतलब होना चाहिए। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। अगर मैं बोलूं यहां पर आपको 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 गुना में अप टू 97 तक, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो देखिए 97 को हम लिख सकते हैं 97 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे हम 97 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका कितना बजाएगा, 19 पे। फिर देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 दिया 15। ओके देखिए शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कम हो गया, ऊपर वाले को कैंसिल करके सभी को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 19 और 3 22। तो देखिए
97 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 22 आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, देखिएगा 198 का फैक्टोरियल, इसको निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 198 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया आपका 5 तिया 15, 5 9 45, फिर 5 से करेंगे तो 7 पे गया, ठीक है, 5 7 35, 7 पे गया। अब ऊपर वाले को देखिए यहाँ पे फिर से 5 से लगेगा तो 5 से लगेगा तो 5, अब क्या करेंगे ऊपर वाले को छोड़कर सभी को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना बना। कब तक करते रहेंगे दोस्तों, ये 5 से डिवाइड, जब ये वाला जो टर्म है ना 5 से कम ना हो जाए, 5 से कम हो गया ना तो यहाँ पे छोड़ देंगे, तो इसको जोड़ लीजिए तो 39 + 1 40, 47, तो 47 आ गया, ठीक है। तो देखिए 198 का फैक्टोरियल में 47 नंबर ऑफ जीरो आ रहा है। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो देख करके बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कुछ और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, दिया रहेगा आपका 51 गुना में 52 गुना में 53 गुना में 54 गुना में अप टू रहेगा आपका 100 तक। ओके, 100 तक है। देखिए कहाँ से शुरू है ये सीरीज, 51 से, शुरू से नहीं है। ओके, तो फैक्टोरियल नहीं कीजिएगा अभी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, देखो यहां पे आप करोगे 100 का फैक्टोरियल माइनस जो एब्सेंट है, एब्सेंट कितना तक है 50 तक, तो माइनस कर दीजिएगा 50 तक का फैक्टोरियल। ओके, तो 100 तक का फैक्टोरियल का आप नंबर ऑफ जीरो निकाले थे तो ये आया था 24 माइनस, और 50 तक का फैक्टोरियल का जो आप नंबर ऑफ जीरो निकाले थे तो ये आया था 12। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 12 आया। ओके, इस सीरीज का नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा ये रहेगा आपका 201 गुना में 202 गुना में 203 गुना में 204 गुना में अप टू रहेगा 300 तक। ओके, तो इसको आप कैसे डील करोगे, जैसे इसको किए उसी तरीका से, तो यहां पे कर देंगे हम कितना 300 का फैक्टोरियल माइनस जो एब्सेंट है, एब्सेंट कितना 200 तक का है तो माइनस 200 तक का फैक्टोरियल। अब 300 तक का फैक्टोरियल को निकालिएगा नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें आएगा 74। ओके, और 200 तक का फैक्टोरियल हम लोग निकाले थे तो इसका आ जाएगा 49। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 5 2 25। तो देखिए इस सीरीज का जो है नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आएगा, 25। ओके, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन रहेगा 400 गुना में 401 गुना में 402 गुना में 403 गुना में अप टू रहेगा आपका 500 तक। ओके, तो इस सीरीज को आप कैसे डील करोगे, जैसे बताया वैसे ही करेंगे हम लोग। तो देखिए 500 का फैक्टोरियल माइनस जो एब्सेंट है उसको घटा देंगे, तो 399 का फैक्टोरियल क्या है, एब्सेंट है। 400 दोस्तों इसमें प्रेजेंट है, 399 एब्सेंट है, तो 399 का फैक्टोरियल माइनस करेंगे 500 के फैक्टोरियल से। ओके, तो 500 का फैक्टोरियल का जो आप निकालोगे तो नंबर ऑफ जीरो इसमें आ जाएगा कितना, 124। ओके, और 399 का फैक्टोरियल का जो आप नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो इसका आता है 97। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 और 2 27। तो देखिए 400 से 500 के बीच में जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगा वो होगा 27। तो दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। ओके, तो दोस्तों यहां फिनिश होती है नंबर ऑफ जीरो। तो दोस्तों
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को जो हम ये नंबर सिस्टम का टॉपिक जो चला रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।